हेलो फ्रेंड्स, आज बिहार पुलिस का एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 4 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एवं निर्वाचन मंडल द्वारा किया गया इस निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति में। तो उपराष्ट्रपति में कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों में केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, या केवल राज्यसभा का सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें शामिल होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, या प्रधानमंत्री का निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, या संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो इसका क्या होगा? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। ठीक है, दूसरा का ए। उसके बाद तीसरा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्रों में संशोधन किया गया था? केवल प्रस्तावना में, या प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में, या प्रस्तावना नीति निर्देशक तत्व मूल कर्तव्य में, या नीति निर्देशक तत्व मूल कर्तव्य में। इसमें किया गया था तीसरा का इसमें किया गया था प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में, ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी में। 4 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है केवल लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य को, केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्तों को, या केवल विधानसभा में केवल विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय को, या लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय तथा राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त को। तो इसमें जो प्राप्त किया जा सकता है, तो अब सिर्फ राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त लोगों को, लोकसभा में जो 2 को नियुक्त किया जाता था वो समाप्त कर दिया गया। कौन संविधान संशोधन के द्वारा? 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था, उसी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? कैग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो कैग अपना रिपोर्ट सिर्फ लोक लेखा समिति को, संसद को, लोकसभा अध्यक्ष को, या राष्ट्रपति को? तो ये अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को कैग नियुक्त करता है। कैग भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 में वर्णन है। ठीक है, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग को हटाया जा सकता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा, या मुख्यमंत्री के एक आदेश जारी करने के माध्यम से, या उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण को हटाने की प्रक्रिया के समान। तो राज्य के निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। ठीक है, उसके बाद लेखानुदान संघ सरकार को अनुमानित प्रदान करता है। किसे अनुमानित प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, ऑप्शन सी आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, आपातकाल के दौरान किन मूल अधिकारों को निलंबन नहीं किया जा सकता है? तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उनका कितनी भी बार पुनः मनोनीत हो सकता है, ऑप्शन डी। ठीक है, वे पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, गलत है। वे मात्र 2 बार ही पुनः मनोनीत होते हैं, भी गलत है। और उसका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी सही है इसका। 10 नंबर, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता को अनुशंसा की थी? तो 10 का सी, अशोक मेहता। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी?
तो अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, 11 नंबर, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यह वर्णन अनुच्छेद कौन से में है? तो 75 के 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बिहार में कुल 5 रामसर स्थल है, नागी प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित रामसर स्थल है, या कांवड़ झील रामसर स्थल समस्तीपुर जिला में है? तो इसका होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद 13 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर कहते हैं, और पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उपसौर कहते हैं। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन 13 का इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन का, जब पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उपसौर कहते हैं, और जब सूर्य के अधिक पास होती है तो अपसौर कहते हैं। तो उल्टा दे दिया गया है, जब अत्यधिक पास होती है तो उपसौर और दूर होती है तो अपसौर, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बांग्लादेश भारत के कितने राज्य में सीमा साझा करते हैं? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। तो 5 राज्य में। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक पश्चिम बंगाल है, असम है, 2, और मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, 5 राज्य है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मेसेटा पठार, स्पेन, ग्रेट बेसिन पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका, चियापास पठार अर्जेंटीना, और बी सीनिया पठार अफ्रीका। तो इसमें जो है सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी होगा, चियापास पठार अर्जेंटीना। ये सुमेलित नहीं है, तो बाकी सब सुमेलित है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो भील होना चाहिए। ठीक है, भील जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, और आदिवासी भारत में लगभग 8.5% 2011 के जनगणना के अनुसार पूरे जनसंख्या का है। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, एक सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। ठीक है, तो बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, और उसके बाद बांदीपुर कर्नाटक में है, उसके बाद मानस असम में है। ठीक है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, और सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उसके बाद आगे, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप किसको कहा जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। येरेवान निम्न में से किस देश की राजधानी है? येरेवान किस देश की राजधानी है? तो आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान। निम्न में से कौन सा कथन क्षोभ मंडल के संबंध में सत्य है? क्षोभ मंडल के में सत्य है। तो क्षोभ मंडल, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो क्षोभ मंडल कथन में इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो 8 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल। ठीक है, और 10 डिग्री 9 डिग्री चैनल कहाँ है? कमेंट करके बता सकते हैं।
23 नंबर क्वेश्चन, लाल मिट्टी रेड सॉइल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी लाल होता है। ठीक है, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। वह अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो वह अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। 24 का बी। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर, किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में सती विनिमय अधिनियम 1829 लाया गया था? तो लॉर्ड बेंटिंग के काल में इसको लाया गया था, किसके? राजा राम मोहन के सहयोग से। ठीक है, महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हस्ताक्षरित किस तिथि को हुआ था? हस्ताक्षरित किस तिथि को हुआ था पूना पैक्ट? तो 20 सितंबर, 21 सितंबर 1932, 23 सितंबर, तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन हुआ था। उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसको नियुक्त किया गया था लाला लाजपत राय को, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1930 में। ठीक है, इसमें दांडी मार्च में हुआ था, तो 1930 में ही। ठीक है, तो 1932 में इसको रद्द कर दिया जाता है और फिर जब फिर से चालू होता है तो 1934 तक चलता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब प्रारंभ किया गया था? 1931 में बंद कर दिया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को, 1932 में पुनः चालू किया जाता है। ठीक है, तो 28 नंबर, 3 जनवरी 1932 को पुनः प्रारंभ किया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व संग्रह हेतु किस विभाग की स्थापना की गई थी? 29 नंबर क्वेश्चन, तो दीवाने मुस्त खराज। उसके बाद तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश स्थापित हुआ था? तैमूर के आक्रमण के बाद तो सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का स्थापना हुआ था? तो सैयद वंश। ठीक है, खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश नहीं, सैयद वंश। उसके बाद सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? 31 नंबर, तो चौधरी होता था। ठीक है, इल्बर्ट विल किस वायसराय द्वारा लाया गया था? इल्बर्ट विल किस वायसराय के द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद किस शासक द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया गया था? तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन डी। हर्षवर्धन को कौन पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई थी? भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई थी? तो मथुरा शैली में। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, सार्जेंट आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? तो शिक्षा के विकास हेतु। ठीक है, उसके बाद एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर। हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में, जब जवाहरलाल नेहरू के जन्म के टाइम पीरियड उसमें भी हुआ था, 1889 में ही शायद। ठीक है, तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, जर्मनी में नहीं, और वो जर्मनी का बने थे हेड गवर्नमेंट का। ठीक है, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था 1935 में। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया था। वर्साई की संधि हुआ कब था? तो 1919 में, जब प्रथम विश्व युद्ध हार गया था जर्मनी, तो वर्साई की संधि के तहत बहुत सारा जुर्माना उस पर फ्रांस, ब्रिटेन के द्वारा लगा दिया गया था। उसी को वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था जर्मनी 1935 में, हिटलर जब वहाँ के चांसलर बन गए थे तब। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1969 में।
कब किया गया था? 1969 में। CISF इसको कहा जाता है, ठीक है। और 1965 में BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना किया गया था। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षरित किया था? विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षरित किया था? तो 1976 में विश्व विरासत संधि पे, ठीक है। उसके बाद 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है तो प्रिंटर नहीं है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद निम्न में 42 नंबर, निम्न में से भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? ठीक है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? तो तारापुर, जो महाराष्ट्र में है। काकरापार, रावतभाटा, नरौरा यूपी में है। काकरापार गुजरात में है। रावतभाटा राजस्थान में है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में। FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय इटली के रोम में। उसके बाद राजनीति की रपटीले राह पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति की रपटीले राह ये अटल बिहारी वाजपेयी है। राजनीति के रपटीले राह है पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी है, ठीक है। उसके बाद आगे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायत 73वां संविधान संशोधन 1992 में 24 अप्रैल 1992 को पंचायती राज लागू हुआ था, इसीलिए 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर निगम, ठीक है। दूगो, एक बलवंत राय मेहता और एक अशोक मेहता। तो बलवंत राय मेहता 1957 में तृतीय पंचायती राज के बारे में बताए थे, और अशोक मेहता 1977 में द्विस्तरीय पंचायती राज के बारे में बताए थे, ठीक है। 46 नंबर, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल को कहा जाता है? उदय भूमि, ठीक है। तो उदय भूमि KR नारायण के समाधि स्थल को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 47, निम्न में से किस ट्रॉफी का कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? फुटबॉल खेल से नहीं है तो डूरंट कप है, आशुतोष कप है, रोबर्ट्स कप है, लेकिन दिलीप ट्रॉफी नहीं है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से है संबंध शायद इसका, ठीक है। 48 नंबर, ओलंपिक फ्लैग को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक फ्लैग को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो 1920 में, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। वैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। उसके बाद भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो PSLV C-25 के द्वारा किया था। भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो PSLV का क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसका फुल फॉर्म। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्या है? 51 नंबर है, किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो इसका संप्रभुता। किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1964 में किया गया था। उसके बाद निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया गया था? तो रिपोर्ट को जारी किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसके द्वारा तो वित्त मंत्रालय के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया गया था। आर्थिक से रिलेटेड काम कौन करेगा? आर्थिक से रिलेटेड तो वित्त मंत्रालय। और दिए गए विकल्प में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि? तो 54 नंबर क्वेश्चन का 5वीं था। देखिए, प्रथम
पंचवर्षीय योजना 51 से 56, द्वितीय था 56 से 61, तृतीय था 61 से 66, ठीक है, 61 से 66, और 3 साल हॉलीडे रहा था 66 से 69, फिर चतुर्थ था 69 से 74, और उसके बाद पाँचवा था 74 से 78, तो वही 4 साल के लिए रहा था। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार बन गया था तो उसको हटा दिया गया था। उसके बाद फिर 78 से 80 खाली रहता है रूलिंग प्लान। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद 55, स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्थितिज ऊर्जा के संबंध में तो सभी असत्य है। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, असत्य है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, और स्थितिज ऊर्जा नहीं है, सभी असत्य है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है। जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है, ठीक है। 57, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी का जी रोसेन ने किया था। कौन? बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जी रोसेन, ऑप्शन है। उसके बाद 58, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? सदैव आकर्षित कौन सा बल होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो कार्बन का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो कार्बन का। उसके बाद सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्ध क्षमता एम क्या होता है? एम होता है क्या? तो m इजकल टू 1 + d/f, ऑप्शन ए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 62 नंबर का। तो नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ग्रहीय मॉडल नील्स बोर, क्वांटम मॉडल एरविन श्रोडिंगर, तो सभी सुमेलित है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 62 में, ठीक है। उसके बाद 63, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? क्लोरीन में तो एकल सहसंयोजी बंध होता है। क्लोरीन अणु के बीच कैसा सहसंयोजक बंध होता है? तो एकल सहसंयोजक बंध होता है। उसके बाद 64, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? परागणकारी है, 64 का दी। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, सभी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? 65 नंबर, पादप हार्मोन तो जिबरेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, एपिनेफ्रिन पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है। 66 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो क्या होगा? पेप्टिक व्रण जो होगा, पेप्टिक व्रण बैक्टीरिया से, और उसके बाद डेंगू जो होगा वो वायरस होता है। उसके बाद फाइलेरिया जो होता है, फाइलेरिया कृमि होता है, कृमि के कारण होता है, और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? आनुवांशिक रोग कौन सा है? तो आनुवांशिक रोग हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिजोफ्रेनिया, ये सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव नीमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? तो स्कैरिस, फ्लेरियस, पिनवर्म, इनमें से सभी। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचन एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में 2 प्रकार के पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से,
ठीक है, सब में तो नाक होता नहीं है, तो वातक तंत्र से अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। 1 किलो कैलोरी का मान कितना जूल के बराबर होगा? ठीक है, 1 किलो कैलोरी के मान कितना जूल के बराबर होगा? तो 4184 जूल के बराबर होगा। 1 किलो कैलोरी का मान कितना जूल के बराबर होगा? तो 4184। किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो हीलियम। किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस के परमाणु की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन विद्यमान 8 होते हैं? तो हीलियम में। उसके 73 नंबर, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन से गैस का निर्माण करते हैं? कौन से गैस का निर्माण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन से गैस का निर्माण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। 74 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की जीभ के किस भाग में करवाहट की संवेदना होती है? करवाहट की संवेदना किस भाग में होती है? तो पिछला भाग में, पीछे जीभ के पिछला भाग में तीता लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो पेप्सिन। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो पेप्सिन। 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। इसको 77, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वास नलिका क्रॉस करती है? तो ग्रस नली में। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल होते हैं? सभी प्रकार के तत्व शामिल होते हैं? तो पी ब्लॉक में। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल होते थे? पी ब्लॉक में। ठीक है, 79 नंबर, किस देश ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन डेविल हंट कहा जाता है? ऑपरेशन डेविल हंट किसको कहा जाता है? तो बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया। किस देश ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन डेविल हंट कहा जाता है? तो बांग्लादेश। 80 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने प्रसिद्ध गायक द्वारा आईसीसी पुरस्कार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गीत जीतो बाजी खेल के जारी करने की घोषणा की थी। तो सिंगर का नाम क्या था? तो आतिफ असलम। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने प्रसिद्ध गायक द्वारा आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गीत जीतो बाजी खेल के जारी करने की घोषणा की थी आतिफ असलम के। तो निम्न में से 81 नंबर, निम्न में से किसने द महात्मा मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी? तो ये राजेश तलवार। महात्मा मैनिफेस्टो नामक पुस्तक तो राजेश तलवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश डैश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। तो कहाँ किए थे? तो मोतिहारी बिहार में। ठीक है, उसके बाद 83, आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से किसानों की फसलों को बचाने के लिए तारबंदी योजना शुरू की गई थी। यह योजना किस राज्य सरकार से जुड़ी है? तो राजस्थान से। ठीक है, आवारा पशु से होने वाले जो नुकसान था उसके लिए तारबंदी योजना शुरू किया गया था राजस्थान में। 84 नंबर, भारत में किस स्थान पर पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया था? 84 नंबर, तो गुरुग्राम में शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया था। उसके बाद भारत की नवीनतम और सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK3 का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या किया गया? तो क्या किया गया? तो गांडीव किया गया। भारत की नवीनतम और सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK3 का आधिकारिक तौर पर नाम
अस्त्र MK3 का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या किया गया? तो गांडीव। एक विशिष्ट कूट भाषा में रीजनिंग का क्वेश्चन है, रष्टि को इतना लिखा गया तो इसको कितना लिखा जाएगा? तो 1 कमा दिया गया, 18 पे आता है R, तो Q हो 17 पे, ठीक है। तो उसी प्रकार FE 1 कम होता है, तो एक ही में है, तो ऑप्शन ए होना चाहिए 86 का, ठीक है। R का Q होगा, I का H होगा, E का D होगा और D का C होगा। उसके बाद मीनार के आधार से एक सरल रेखा में A और B की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण, तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा? 87 का। तो मीनार की ऊंचाई √AB होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माई ग्रैंडफादर वाज ए फार्मर एंड ही 3 एकड़ ऑफ लैंड। इसका क्या होगा? कल्टिवेटेड। माई ग्रैंडफादर वाज ए फार्मर एंड ही 3 एकड़ ऑफ लैंड, उसके पास 3 एकड़ ऑफ लैंड है, तो कल्टिवेटेड। उसके बाद नेक्स्ट 89 नंबर, द राइटर डिक्लेयर दैट डैश डैश चिल्ड्रेन ऑफ देयर चाइल्डहुड इज ए क्रिमिनल एक्ट, रॉब, रॉबिंग, टू रॉब, क्या होगा? तो इसका होगा रॉबिंग, ठीक है। द राइटर डिक्लेयर दैट डैश डैश चिल्ड्रेन ऑफ देयर चाइल्ड इज क्रिमिनल एक्ट, तो रॉबिंग, ऑप्शन बी। 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5, यदि तीनों संख्याओं का योग 275 हो तो इन संख्या में सबसे बड़ी संख्या का होगा, क्या होगा? तो 2, 3, 5 और 5 10, 10 से भाग दो 275 में, जो आएगा उससे भाग, सबसे बड़ी 5 है तो 5 से गुना कर देने पर जो आएगा वही आंसर होगा, तो 90 का 137.5 होगा, ठीक है। 91 दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। 91 नंबर, तो पास्कल दाब में से संबंधित युग्म का चयन करें, तो जूल कार्ड होगा, तो पास्कल दाब होगा 91 का ये, ठीक है। उसके बाद 92, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है? अभ्यागत शब्द में उपसर्ग तो अभी होगा। और निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य क्या है 93 में? तो संयुक्त वाक्य है, मैंने तुम्हारी काफ़ी प्रतीक्षा की पर तुम न आए। रीना पुस्तक पढ़ रही है, जो मेहनत करता है वह फल पाता है, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य क्या है? तो ऑप्शन ए, मैंने तुम्हारी काफ़ी प्रतीक्षा की पर तुम न आए, ठीक है। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक क्या होगा? 94 नंबर में, तो अपादान कारक होगा। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से, ये वाला है, ठीक है। 95 नंबर, यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, पंक्ति में आप क्या है? आप है निजवाचक सर्वनाम। यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, पंक्ति में आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से 96, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विधि का अनेकार्थी नहीं है? विधि का अनेकार्थी नहीं है 96 का डी, प्रभाव। उसके बाद 97, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? 97 आज रविवार है, यही शुद्ध वाक्य है। उसके बाद 99, एक मैथ का क्वेश्चन है, एक शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके, ठीक है, एक शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी है, तिर्यक ऊंचाई 8 सेमी है। तो इसको बनाइए, शंकु का तिर्यक क्या होता है? πr/l होता है। इसको लगा करके तिर्यक l हो जाएगा 8, r हो जाएगा 7 और पाई के मान 22/7 है। इसे करके निकालिएगा तो आंसर होगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 99, निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। तो जोड़ घटाव करने वाला है 99, तो इसका आंसर होगा 281, ठीक है। और 100 नंबर रीजनिंग है, दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा? तो इसमें होगा त्रिभुज की संख्या 10। तो दैट्स ऑल।
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू पूरा देखने के लिए।